वेलकम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था ओसीडी के बारे में कि ओसीडी है क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, यानी कि ओसीडी के चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं। जो लोग ओसीडी से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उनमें ऑब्सेशन हो सकता है, कंपल्शन हो सकता है, या फिर दोनों होते हैं। यानी कई बार ऑब्सेशंस होते हैं पर कंपल्शंस नहीं होते, लेकिन अगर कंपल्शंस है तो ऑब्सेशन का होना लाजमी है, यानी फिर दोनों ही होंगे। ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशंस हमारे रिपीटेड थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं। कई बार ये मेंटल इमेजेस के रूप में भी देखने को मिलती हैं, और ये इंट्रूसिव थॉट होते हैं, अनवांटेड थॉट्स होते हैं जो कि हम नहीं चाहते हमें आए, लेकिन फिर भी आते हैं। ऑब्सेशंस में क्या क्या होता है? ऑब्सेशंस के अंदर होता है फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशंस। व्यक्ति को ये लगता है कि उसके आसपास गंदगी है, हर चीज गंदी है, जर्म्स लगे हुए हैं, हर तरफ जर्म्स हैं, और जो भी व्यक्ति आ रहा है वो जर्म्स लेके आ रहा है। जिसके साथ मैं हैंड शेक कर रहा हूं तो शायद उसके हाथों से मेरे हाथों पर जर्म्स लग गए हैं। कई बार इसमें होता है कि चीजों को भूलना, लूज कर देना, रख के भूल जाना, मिसप्लेस कर देना, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को ऑब्सेशंस के अंदर मिलते हैं। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर वंस बिहेवियर, अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल खो देना, यानी कि जो होना चाहिए वो नहीं होता, और ऐसे अनवांटेड ऑब्सेशंस जो होते हैं उसके ऊपर व्यक्ति जो है ज्यादा ध्यान देता है, और वो अनकंट्रोलेबल होता है, अपना उसका कंट्रोल नहीं रहता। अग्रेसिव थॉट्स टुवर्ड्स अदर्स और वन सेल्फ, किसी एक व्यक्ति के प्रति या दूसरों के प्रति अग्रेशन का भाव आना, यानी कि गुस्सा, इस तरह के थॉट आना कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं या नुकसान पहुंचा दूंगा, इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो ये भी ऑब्सेशन का एक हिस्सा है। अनवांटेड, फॉरबिडन और टैबू थॉट्स इन्वॉल्विंग सेक्स, रिलीजियन और हार्म, इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आना के वो सेक्स के बारे में हो सकते हैं, या धर्म के बारे में हो सकते हैं, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति को ये इच्छा होती है, या ये देखने को मिलता है, या इस तरह के थॉट्स आकर के घेर लेते हैं ऑब्सेशंस के रूप में, कि हर चीज अपनी सिमेट्री में होनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, और वो बार बार इस तरह की चेकिंग करते हैं और चेक करते रहते हैं। तो ये ऑब्सेशंस थी, ऑब्सेशंस के जो सिम्टम्स। अब हम जानेंगे कंपल्शंस के बारे में कि कंपल्शंस क्या होती है। कंपल्शंस ये रिपीटेड बिहेवियर होता है अगेंस्ट द ऑब्सेशंस। ऑब्सेशन के अगेंस्ट व्यक्ति कंपल्शन करता है, यानी कि वो एक्ट करता है जिसमें उसे टेम्परेरीली रिलीफ मिल जाता है, उसकी एंजाइटी टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए दब जाती है या शांत हो जाती है। जो कॉमन कंपल्शंस होते हैं वो हैं एक्सेसिव क्लीनिंग और हैंड वॉशिंग, बार बार अपने हाथ धोना, हाथ धोने के बाद फिर से हाथ धोना, बार बार कई कई बार हाथ धोना, और जरूरत से ज्यादा क्लीनिंग, साफ सफाई रखना, अपने आसपास, अपने चौगिर्दे में ज्यादा सफाई रखना जिसकी इतनी जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बार बार ऑर्डर करना, यानी कि डिमांड्स करना, आइटम्स को बार बार ऑर्डर्स में रखना, और एक पर्टिकुलर वे में रखना, ये भी एक तरह का कंपल्शन जो है व्यक्ति करता है। इसके अलावा रिपीटेडली चेकिंग थिंग्स, बार बार चीजों को चेक करना, जैसे कि ताले चेक करना, लॉक्स को चेक करना, बार बार खींच करके देखना, और इवन खींचते खींचते गिनती तक गिनते हैं कई लोग, 5 तक, 10 तक, 20 तक उसको चेक करते हैं। और कई बार डोर लॉक्स को चेक करते हैं, चिटकनियां बार बार चेक करते हैं,
और इसके अलावा ओवन को यानी कि अपने गैस चूल्हे को भी बार बार चेक करते हैं और उनको तसल्ली नहीं होती, एक बार चेक करके फिर दोबारा से चेक करने जाते हैं। कंपल्सिव काउंटिंग, बार बार किसी चीज को काउंट करना, गिनना, खास करके करेंसी नोट्स को एक बार गिनना, फिर 2 बार, फिर 4 बार, कई बार 10-10 बार तक लोग गिनते हैं और गिनती करते हैं। प्रेइंग और रिपीटिंग वर्ड्स साइलेंटली, कई लोग बार बार बहुत ज्यादा प्रेयर करते हैं और अपने वर्ड्स को रिपीटेडली रिपीट करते हैं, बार बार भगवान की मूर्ति के आगे, पिक्चर के आगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा करके बार बार उन चीजों को रिपीट करते हैं, बार बार प्रेयर करते हैं और करते ही रहते हैं। ये भी एक तरह का कंपल्शन है। ऐसा नहीं कि सभी रिपीटेड थॉट्स कंपल्शंस होते हैं या ऑब्सेशंस होते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स और हैबिट्स ऐसी होती है जो कंपल्शंस नहीं होती, जो व्यक्ति थोड़े वक्त के लिए करता है और उसके बाद उनको छोड़ देता है। कांट कंट्रोल देयर ऑब्सेशंस और कंपल्शंस इवन व्हेन दे नो दे आर एक्सेसिव, जब व्यक्ति इवन ये जानता है कि जो मेरे द्वारा किया जा रहा काम है, कार्य है, वो जायज नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन बार बार व्यक्ति उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता और रिपीटेडली उस बिहेवियर को करता है। डोंट गेट प्लेजर फ्रॉम द कंपल्शंस बट मे फील टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम देयर एंजाइटी, हालांकि ये करते हुए उसको कोई खुशी या कोई आनंद या कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी एंजाइटी को टेम्परेरीली कम करने के लिए वह व्यक्ति बार बार कंपल्शन करता है और बार बार चीजों को दोहराता है और इससे क्या होता है कि टेम्परेरीली उसकी जो एंजाइटी है वो शांत हो जाती है, जो उसकी घबराहट है वो टेम्परेरीली शांत हो जाती है। कई बार व्यक्ति किसी विशेष तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, इन थॉट्स को लेकर के, इन बिहेवियर्स को लेकर के, तो बेहतर ये रहेगा इसका इलाज, इसका क्या ट्रीटमेंट है कि आप जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करें, बताएं और थेरेपी लें। अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा कंपल्शंस और ऑब्सेशंस हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं, जिसमें कि साइकियाट्रिस्ट आपको कोई टेम्परेरीली आपकी एंजाइटी को शांत करने के लिए कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और ईआरपी है, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपीज हैं। इसके अलावा एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपीज हैं, जो व्यक्ति को बहुत फायदेमंद है और उनको रिलीफ मिल सकता है और उनको वो अच्छा फील कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओसीडी आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम नेक्स्ट जो वीडियो है किसी और मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के हम फिर मिलेंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद, शुक्रिया।